सभी दर्शकों का स्वागत है। सर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों को बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। मुफस्सिल क्षेत्र के डांडीडीह में मिट्टी का दीवार गिरने से हुई 2.5 साल के मासूम की मौत। घटना में दूसरी बच्ची भी हुई घायल। गांव में पसरा मातम। तीसरे के सलगाड़ी गांव में ग्रामीणों ने पीट कर एक आदिवासी युवक जय मुर्मू की कर दी हत्या। मौके पर पहुंचे धनवार पूर्व विधायक, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। अतिवीर फैक्ट्री में गरम तेल की टंकी ब्लास्ट होने से 3 मजदूर बुरी तरह झुलसे। घायलों को गंभीर अवस्था में कराया गया अस्पताल में भर्ती। अब खबरें विस्तार से। मुफस्सिल क्षेत्र के डांडीडीह में मिट्टी का दीवार गिरने से एक 2.5 साल के मासूम की मौत हो गई। वहीं दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल है। इस घटना में पूरे गांव में मातम पसर गया है। गिरिडीह मुफस्सिल क्षेत्र के डांडीडीह में गुरुवार शाम मिट्टी की दीवार गिरने से 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं जीना परवीन गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। हालांकि घटना के बाद दोनों बच्चों के परिजन आनन फानन में इनको लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल में चिकित्सक ने 2.5 साल का बच्चा सलमान के मौत की पुष्टि की। मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार डांडीडीह गांव निवासी कलाम अंसारी का बेटा सलमान और कलीम अंसारी की बेटी जीना परवीन घर के आंगन में ही थे। इस दौरान घर के मिट्टी का दीवार गिरी। दीवार में पानी के अधिक रिसने के कारण दीवार कमजोर हो गई थी। इसके कारण दीवार के गिरने की बात कही जा रही है। इसके चपेट में दोनों बच्चे आ गए। पुलिस की माने तो सलमान की मौत मौके पर होने की बात कही जा रही है, जबकि गंभीर रूप से जख्मी जीना परवीन का इलाज किया जा रहा है। लोहा गलाने वाली अतिवीर फैक्ट्री में गर्म तेल की टंकी ब्लास्ट होने से 3 मजदूर बुरी तरह झुलस गए। इस घटना में घायल मजदूरों को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गिरिडीह जिले के अतिवीर फैक्ट्री, जहां पर लोहा पिघलाकर छड़ बनाया जाता है, वहां आज एक बड़ा हादसा हुआ। बताया जाता है कि शाम को फैक्ट्री का गरम तेल टंकी ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से काम कर रहे 3 मजदूर बुरी तरह झुलस गए। सभी झुलसे मजदूरों को घायल अवस्था में इलाज के लिए नवजीवन अस्पताल लाया गया। बताया जाता है कि तीनों मजदूर के शरीर का आधा से अधिक हिस्सा जल गया है। हालांकि सभी का इलाज चल रहा है और खतरे से बाहर बताया जा रहा है। पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना को लेकर पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। फैक्ट्री में ऑयल फर्नेस व मरम्मती का कार्य चल रहा था। इसी दरमियान हादसा हुआ है। वहीं इस हादसे में घायल मजदूर नंदू ने बताया कि वे सभी लोग फर्नेस के आसपास ही काम कर रहे थे। अचानक टंकी ब्लास्ट होने से वे सभी लोग घायल हो गए। उसके बाद उन लोगों को होश नहीं रहा। जला कैसे? तेल टंकी ब्लास्ट हो गया। कितना आदमी थे आप लोग? तीनों जल गए। क्या नाम है आपका? नंदू। कहाँ घर है? सबका बाकुड़ा घर है। वहीं इस घटना को लेकर फैक्ट्री प्रबंधन के मनोज पांडे ने बताया कि फैक्ट्री काफी दिनों से बंद है। यहाँ ऑयल की टंकी में छेद हो गया था। इसी छेद में वेल्डिंग किया जा रहा था। 3 मजदूरों को टंकी के ऊपर भेजा गया था। वेल्डिंग के कारण टंकी के अंदर गैस बन गया था। जैसे मजदूर ने टंकी का ढक्कन खोला, आवाज हुआ और तीनों झुलस गए। इन दिनों गिरिडीह जिले के लगभग सभी फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों का घोर उल्लंघन देखा जा रहा है, जिसका खामियाजा वहां पर काम कर रहे मजदूरों को अपनी जान गंवाकर भुगतनी पड़ती है। तीसरे प्रखंड के सलगाड़ी गांव में ग्रामीणों ने एक 40 वर्षीय आदिवासी युवक जय मुर्मू की पीट कर हत्या कर दी। मौके पर धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव घटनास्थल पर पहुंचे और घटना में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई, साथ ही घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने की मांग की। तीसरे प्रखंड के सलगाड़ी गांव में ग्रामीणों ने एक 40 वर्षीय आदिवासी युवक
जय मुर्मू की पीट पीट कर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही धनबाद के पूर्व विधायक राजकुमार यादव घटनास्थल पर पहुंचे और एसडीपीओ मुकेश महतो को दूरभाष पर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद तीसरी पुलिस हरकत में आई और पुलिस इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, थाना प्रभारी पीकू प्रसाद एवं लोकाय थाना प्रभारी पप्पू यादव दलबल के साथ पहुंचकर मामले की तहकीकात कर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक की पत्नी निर्मला मरांडी ने बताया कि मेरा पति जय मुर्मू का गांव के महतो से विश्वकर्मा पूजा के समय कहासुनी हो गया था, जिसके बाद मेरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। महतो संजुल मुर्मू, रमेश मुर्मू, चंदवा मुर्मू, सजला मुर्मू के दामाद बंसी मरांडी सहित 20-25 लोगों ने मेरे पति को दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडा और टांगी से मारा था। पिटाई करने के बाद जब मरणासन अवस्था में आ गया तब मेरे पति को उन लोगों ने घर पर लाकर रात में फेंक दिया। हम लोग थाना और मुखिया के पास गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पति को पागल घोषित कर दिया गया और कल शाम उसकी मौत हो गई। जय मुर्मू के मौत के बाद 80 वर्षीय पिता तालो मुर्मू, माँ बहन मिली मुर्मू सहित 2 छोटे छोटे बच्चों और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या पति क्या नाम है? जय मुर्मू। क्या हुआ? तो पागल हो गया तो क्या क्या तो लड़ाई हो गया तो यहाँ लोग के मारे लगे। किससे लड़ाई हो गया? जी सलगड्डी तो कौन कौन मारा उसको? तो नहीं दिखे तब तो गए थे तो कौन कौन मारा था तो ये कि सलगड्डी का सब 2 दिन बांध के भी रखा था। हाँ बांध के भी लगे था। कब की घटना है? पिता गया मर गया। कितना दिन पहले मारा? कौन तारीख? अब मौत कब हुई? आज रात को रात में। कहाँ मिला लाश? आप उनकी पत्नी हैं? अपना वहाँ ले गया, अपना घर अपना से वहाँ से फिर यहाँ ले टांग के ले लिया। किसके घर में रखा था? अपना घर पे जे मारा था ना उसके घर में रखा। क्या नाम है उसका? एक आदमी मारा गया। कौन कौन मारा? नाम बता। सब लोग मिल के। और बता। आप उसके बाबूजी? ग्रामीण जय मुर्मू के मौत के बाद सबको ठिकाने लगाने में लगे थे, लेकिन मामले की जानकारी पूर्व विधायक को दिया गया, जिसके बाद वह भाकपा माले के समर्थकों और पत्रकारों के साथ गांव पहुंचे। उसके बाद सभी ग्रामीण लाश छोड़कर भाग गए। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि इस घटना में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो, ताकि फिर से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। साथ में मॉब लिंचिंग की घटना घटी है और इनके कुछ दिन पूर्व जो है सो इनके साथ में ग्रामीणों के द्वारा बहिष्कार करके और फिर इन्होंने जब बहिष्कार का कारण पूछा तो इसको बेरहमी से टांड में पकड़ करके इनको पिटा गया, इनको पैर हाथ बांध करके और यहाँ के मातों के यहाँ जो लाया गया और ये बेरहमी की पिटाई की वजह से आज इनकी मौत हो गई है। चाहते हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी है उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। उपायुक्त की अध्यक्षता में सरिया आरओबी पहुंच पर DFCCIL मुआवजा भुगतान आदि से संबंधित बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने निर्माण से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया। उपायुक्त ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में सरिया आरओबी पहुंच पर निर्माण कार्य DFCCIL मुआवजा भुगतान अभिलेख तैयार करने व अधिघोषणा की प्रक्रिया को शुरू करने को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने हजारीबाग रोड केसवारी स्टेशन के बीच आरओबी पहुंच पथ के समुचित निर्माण कार्यों की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि सरिया रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर रोड, ओवरब्रिज एवं मुआवजा भुगतान से संबंधित सारी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया, जिसे लेकर कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल कोडरमा द्वारा जिले को अधियाचना उपलब्ध कराया गया है। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि हजारीबाग रोड सरिया आरओबी पहुंच पथ के अंतर्गत 40 रैयती भूमि की अधियाचना प्राप्त हुई है। प्राप्त अधियाचना के अनुसार उक्त रैयतों के अधिघोषणा की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश संबंधित विभाग को दिया गया है।
भू अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के आलोक में अधिघोषणा का प्रकाशन ससमय कर लिया जाए। साथ ही कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, कोडरमा से समन्वय स्थापित कर भूमि अर्जन एवं मुआवजे के भुगतान से संबंधित अविलंब अग्रसर पर कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाए। झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत सरजेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में मॉडल स्कूल भवन का शिलान्यास विधायक सुदीप कुमार सोनू द्वारा फीता काटकर किया गया। इसका 2 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से शिलान्यास किया गया। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के तहत सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में मॉडल स्कूल भवन का शिलान्यास विधायक सुदीप कुमार सोनू के कर कमलों द्वारा 2 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से फीता काटकर व नारियल तोड़कर किया गया। इस भवन के बनने से बालिकाओं के भविष्य को और भी मजबूती मिलेगी। यहाँ विधायक के लोगों ने पूरे गर्मजोशी से बुके देकर स्वागत किया। मौके पर जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, अजित सिंह पप्पू, महालाल सोरेन, परमिला मेहरा, संवेदक बंटी सिंह, अजय झा, पीताम्बर झा, गोविंद यादव, परदोष कुमार, शिक्षक मुन्ना कोसवाहा सहित कई गणमान्य मौजूद थे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में आज ये दूसरा स्कूल पचम्बा उच्च विद्यालय के बाद ये सर जेसी बोस विद्यालय को सरकार ने मॉडल स्कूल के तौर पर विकसित करने का निर्णय लिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। 2 करोड़ 36 लाख की लागत से बनने वाली इस परियोजना से सर जेसी बोस स्कूल, जो कि गिरिडीह में महिला शिक्षा के लिए मील का एक पत्थर है, यहाँ बच्चों को सीबीएसई स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, पढ़ाई का एक बेहतर माहौल मिलेगा। और मैंने व्यक्तिगत तौर पर संवेदक और यहाँ के इंजीनियरों से आग्रह किया है, क्योंकि सर जेसी बोस के नाम पर है। और अभी मास्टर साहब ने बताया कि यह पेड़ जहाँ सर जेसी बोस बैठा करते थे, उसी पेड़ के नीचे सर जेसी बोस की एक छोटी सी स्टैच्यू भी लगे, कि बच्चों को यहाँ आकर इस बात की भी गौरवान्वित अनुभूति हो कि जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं वो स्वर्गीय जगदीश चंद्र बसु का स्थल रहा है, जहाँ पर उन्होंने भी अध्ययन किया है। और इस स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे सर जेसी बोस जैसा पूरी दुनिया में भारत का, गिरिडीह का नाम रोशन करें, यही मेरी शुभकामना है। संस्कार ग्रामीण मंच के बैनर तले एक बैठक बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के मोतीलेदा पंचायत में सार्वजनिक दुर्गा मंडप में की गई। इस बैठक में मुख्य उद्देश्य गो रक्षा करना, गो हत्या को रोकना और इन सब की जानकारी लोगों को देना है। संस्कार ग्रामीण मंच के बैनर तले एक बैठक बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के मोतीलेदा पंचायत में सार्वजनिक दुर्गा मंडप में की गई, जिसकी अध्यक्षता रामकुमार वर्मा व अनिल यादव ने संयुक्त रूप से किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य गौ रक्षा करना, गौ हत्या को रोकना और इन सब की जानकारी लोगों को देना है। इधर मुखिया रामकुमार वर्मा ने कहा, अभी गौ रक्षा को लेकर एक कमेटी बनाया गया है, जिसका विस्तार किया जाएगा और गौ रक्षा के लिए जो भी नियम कानून है वह अपनाया जाएगा। इसके तहत एक गौशाला भी निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें गाय की देख रेख व रख रखाव के लिए उचित व्यवस्था भी की जाएगी। इस मौके पर मुख्य रूप से संस्कार ग्रामीण मंच के अध्यक्ष अनिल कुमार यादव, रवि मंडल, चंदन स्वर्णकार, नारायण कुमार, विक्रांत कुमार, रवि कुमार, शंकर मंडल, हरिलाल यादव, संजू यादव, रवि पांडे, उमेश कुमार, रामदेव यादव समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। इसका मुख्य उद्देश्य है गौ रक्षा को लेकर। जैसे गांव में जब गाय बूढ़ी हो जाती है, उनका उपयोग जैसे नहीं समझते हैं लोग और कसाई के हाथ बेच देते हैं। इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना है, लोगों को जागरूक करना है। और ऐसा तभी संभव है जब लोगों में जागरूकता आएंगी और संगठन हमारा मजबूत होगा। और कहीं से जब सूचना प्राप्त होती है कि गौ हत्या हो रही है, तो उस पर
जैसे उसका पशु क्रूरता अधिनियम बना हुआ है, उसके तहत उसको हम लोग सज़ा दिलवाएंगे, प्रशासन को समय पर सूचित करेंगे और गौ हत्या को पूरी तरह से बंद करेंगे। और जो गाय बूढ़ी है, चाहे जिसका कोई देखने वाला नहीं है, ऐसे गायों को हम लोग एक गौशाला का निर्माण कराकर वहाँ पर उनका लालन पालन करेंगे और वहाँ पर जैसे बहुत लोगों को रोजगार का अवसर भी प्राप्त होगा। हम ये जो है संगठन गौ हत्या के लिए काम करना चाहती है और जनता को यह संदेश देना चाहती है कि गौ हत्या बंद करने के लिए गौ माता को आप हमारे एक गौशाला में दान दें। हम लोग एक गौशाला का भी निर्माण कराने जा रहे हैं, या बिजली बथान में की जो है गौशाला का निर्माण कराने जा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि गौ हत्या मुक्त जिला बनाने का। अतिवीर फैक्ट्री में हुई दुर्घटना मामले में भाकपा माले की एक टीम नवजीवन नर्सिंग होम जाकर सभी घायलों से मुलाकात कर वस्तु स्थिति की जानकारी ली। माले ने फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की जांच तथा मजदूरों से संबंधित सारे कागजात को दुरुस्त करने की मांग की। अतिवीर फैक्ट्री में हुई दुर्घटना मामले में बीती रात भाकपा माले की एक टीम, जिसमें पार्टी नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा, जीप सदस्य मनोहर हसन, बंटी, नौशाद अहमद चंद थे, नवजीवन नर्सिंग होम जाकर सभी घायलों से मुलाकात कर वस्तु स्थिति की जानकारी ली। मुलाकात के बाद टीम ने जारी बयान में कहा कि घायल तीनों मजदूर तेलंगाना तथा बनकुरा के हैं और उनमें 2 मजदूर की स्थिति ज्यादा गंभीर है। माले की टीम ने घायल मजदूरों का समुचित और बेहतर इलाज करने, घायल मजदूरों के पूरी तरह स्वस्थ होने तक उनके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था करने, फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की जांच तथा मजदूरों से संबंधित सारे कागजातों को दुरुस्त करने की मांग की है। साथ ही कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो भाकपा माले एवं उनका मजदूर संगठन आंदोलन करने को बाध्य होगा। कितना पैसा मिलता था महीना मजदूरी, सैलरी कितना? 7,000। 8 घंटा ड्यूटी, ठेकेदार काम करवाता। इधर अभी ठेकेदार आया साथ में? आया नहीं। तो ये 7,000 क्या बैंक में देता है पैसा या कैश देता है? बैंक में पैसा नहीं देता है, कैश देता है। आपका कोई कार्ड है बना हुआ? आई कार्ड है। किस कंपनी में काम करते थे? अतिवीर। बेगाबाद प्रखंड के जेरुआडू पंचायत में वनभोज सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में नीलकंठ मंडल को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के जरुआडी पंचायत के खेलवाड़ी गांव में एक सम्मान समारोह सह वन भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व मुख्य प्रतिनिधि राजेंद्र पंडित के द्वारा किया गया। इस सम्मान समारोह में बेंगाबाद प्रखंड 20 सूत्री कमेटी के नव मनोनीत उपाध्यक्ष नीलकंठ मंडल को फूल माला पहनाकर ग्रामीणों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। राजेंद्र पंडित ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पिकनिक सह वन भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस बार बेंगाबाद प्रखंड के 20 सूत्री कमेटी में उपाध्यक्ष पद में नीलकंठ मंडल को मिला है, जो बहुत खुशी की बात है। इसके लिए वह झारखंड सरकार को धन्यवाद देता हूँ। नीलकंठ मंडल ने कहा कि सबसे पहले मैं झामुमो पार्टी के सुप्रीमो को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे जो पार्टी में दायित्व दिया है इस पर मैं सदा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इस मौके पर मुखिया सुमित्रा देवी समेत सैकड़ों की संख्या में आदिवासी महिला पुरुष के लोग मौजूद थे। गांव में आज सैकड़ों सालों के बाद आ जा रहा पूरा ठीक है। आज पंचायत जेरुआडी के ग्राम खेलवाड़ी में वन भोज सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम लोगों को इस नव वर्ष में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि यह जो कार्यक्रम हम लोग हर वर्ष रखते हैं और हर वर्ष इस मैदान में वनभोज सम्मान का कार्यक्रम हम लोग करते हैं। कार्यक्रम करने का एक ही का उदाहरण कारण है कि हमारे जो सैकड़ों वर्षों से हमारे गांव में छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद, ये जो है इसको हम लोग समाप्त करने के लिए हम लोग एक जगह भोजन बनवा कर खाना खाते हैं ताकि ये छुआछूत भेदभाव मिटे।
और मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ के पंचायत वासियों के द्वारा, पूर्व मुखियाओं के द्वारा बहुत सा शोषण किया गया था। लोगों को छुआछूत के कारण, भेदभाव के कारण लोगों को विकास से नहीं जोड़ा गया है, विकास के कोसों दूर रखा गया है। और जब हमारे लोग उनके यहाँ जाते थे जाति आवासीय प्रमाण पत्र में साइन कराने के लिए, को कागज महिलाएं जाती थी साइन कराने के लिए, उसको महीनों भर हमारे पूर्व मुखिया के यहाँ चक्कर लगाना पड़ता था। बच्चों का जाति आवासीय नहीं बनता था, बच्चों का यह प्रमाण पत्र नहीं बनता था। और ऐसे में हमारे बहुत से गांव के नौजवान पढ़े लिखे लोगों को आज उसके घर में पोस्ट मास्टर भी हैं और लोगों को चिट्ठी नहीं मिला और समय पर नौकरी लोगों को नहीं लगा। और आज कारण ये हुआ कि हमारे लोग, आदिवासी भाई लोग आज बंधुआ मजदूर हैं, मिट्टी काटते हैं, पढ़ा लिखा होकर के भी आज मिट्टी का काम कर रहे हैं। धन्यवाद झारखंड सरकार को जो उपाध्यक्ष बनाने के लिए। और आज जो स्वागत समारोह जो रखा गया है जेरुआडी पंचायत के मुखिया जी श्रीमती सुमित्रा देवी एवं मुखिया पति राजेंद्र पंडित और यहाँ के माझी हड़ाम, नैकी हड़ाम और यहाँ के माताओं बहनों सभी को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और सरकार को भी धन्यवाद देते हैं। और जो भी तरह का समस्या आएगा ग्राम में या पंचायत में, अभी बहुत ज़्यादा दलाल मैंने यहाँ है झारखंड सरकार में कुछ दलाल लोग हैं जो कॉलोनी के नाम पर अभी चल रहा है कि आपके पशु शेड के नाम पर, मुर्गी शेड के नाम पर, ये सब में थोड़ा ठगबाजी चल रहा है। तो थोड़ा भी हम लोग तो खाली सुन रहे हैं, जब तक कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं आता है तब तक हम लोग कुछ तो नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग आशा और विश्वास रखते हैं कि लोग शिकायत करेंगे तो हम यहाँ से हमारे अध्यक्ष हैं नूनलाल किस्कू जी उर्फ टाइगर जी से मिल के हम लोग वीडियो से, या ज़रूरत पड़ेगा तो डीसी से हम लोग इससे संपर्क करेंगे और लोगों को समाधान करने का कोशिश करेंगे।